देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। गोदियाल के मुताबिक कुछ लोगों ने अलग अलग बूथों और विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 150 तक आपत्तियां दाखिल की हैं, जबकि कुछ मामलों में एक व्यक्ति के नाम से 150 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज होने की बात सामने आई है। कांग्रेस का दावा है कि सत्यापन में कई मतदाता अपने घोषित पते पर मौजूद मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग पर तत्काल कार्रवाई और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। कौन ये व्यक्ति हैं? कहीं का भी व्यक्ति कहीं ऑब्जेक्शन कर देगा तो ये चुनाव आयोग के काम के प्रति आशंका पैदा होती है। ये आशंका पैदा न हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारी आशंका ये भी है कि जब किसी आपत्ति जिसके नाम पर हुई है वो व्यक्ति अपने कागजात लेकर जब एआरओ के पास अपनी सुनवाई के लिए जाएगा तो सुनवाई के समय ही उसकी आपत्ति का निर्णय जो भी निर्णय उस आपत्ति पर हो वो निर्णय उसी समय सुना दिया जाए। अगर उसके मत को स्वीकृत किया जाता है तो वो भी उसको रसीद दी जाए कि आपको आपके वोट को शामिल किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाता है तो वो भी कारण के साथ उसको दिया जाए ताकि वो और वरिष्ठ स्तर पर अपनी पैरवी कर सके। वहीं हरिद्वार में एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के कई विधायक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। विधायकों ने आरोप लगाया कि फर्जी आपत्तियों के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद, रवि बहादुर और वीरेंद्र जाति समेत कांग्रेस विधायक एडीएम जितेंद्र कुमार से मिले। बैठक में फॉर्म 7 से जुड़ी शिकायतों की जांच और मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग उठाई गई। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार के अलग अलग लोगों के नाम से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। वहीं प्रशासन ने कहा कि शिकायतों की जांच होगी और गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रणाम समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से निवेदन किया है कि हम इस पर्व को, स्वतंत्रता दिवस के पर्व को जन जागरण के रूप में, तिरंगा यात्रा के रूप में निकालकर सबको हार्दिक बधाई दें। अतः मेरा समस्त जनपदवासियों से, अपने विकास खंड के आम जनमानस से निवेदन है कि तिरंगा यात्रा के रूप में निकालकर हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं समस्त जनों को दें। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। 80वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देश, प्रदेश और जनपद पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए इस शुभ अवसर से पूर्व 13 अगस्त से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के तहत हम अपने अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज को फहराकर राष्ट्र और तिरंगे ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। चंपावत में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी का सावन उत्सव अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने आयोजन को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को सावन उत्सव और महिला संवाद की याद क्यों आने लगी। खरकवाल ने आयोजन में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों से लेकर एडीएम और डीएम स्तर तक के अधिकारियों को कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में लगाया गया है। इस बार शायद पहली बार सावन आया है चंपा विधानसभा में। जब चुनाव का टाइम आया, इन्हें सावन याद आया। वर्षा कम हो रही है, पहाड़ों में खेती नहीं हो रही है, कैसे होगी? लोगों के लिए चिंता का विषय है कि बारिश कम होगी तो जल स्रोत सूख जाएंगे, आगे पानी की हाहाकार मचेगी। मगर इनको आज चुनाव है तो आज इन्हें सावन भी याद आ रहा है। सावन के बाद रक्षाबंधन भी याद आएगा। ये अब गिफ्ट बांटें, पैसा बांटें, बाल बांटें। जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है और जनता अब इस बरगलाने में आने वाली नहीं है। पूरा शासन तंत्र उस सावन उत्सव बनाने में और वो राजमाता को खुश करने में जो है तन मन धन से लगा था। छोटे छोटे कर्मचारियों से भी जो है कहीं ना कहीं वो करके कि हाँ कैसे इतना तुम दो। अरे किस लिए? कौन सा प्रोटोकॉल है कि एसडीएम से डीएम तक सब उस प्रोग्राम को मैनेजमेंट में लग जा रहे हैं? क्या कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा है या कोई दूसरा है? मगर मत बस खाली खुश करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। नमस्कार समस्त देश और प्रदेशवासियों को और खासकर मेरे जिला पंचायत क्षेत्र मतकोट मुनस्यारी के समस्त मातृशक्ति बुजुर्ग मेरे युवा भाइयों को
स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी देश प्रदेश व क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जीवन द्विवेदी, पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सैमली, मीना द्विवेदी, ग्राम प्रधान सैमली। आप सभी देश प्रदेश व क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश मेहता, ग्राम प्रधान सैंडराथी। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के दौरान 12वीं की छात्रा शायरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी बात रखते हुए भावुक हो गई। CNI गर्ल्स स्कूल की छात्रा शायरा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। उसने हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। शायरा ने बताया कि उसका चयन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ था, लेकिन वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। भावुक छात्रा ने आरोप लगाया कि उससे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। छात्रा की बात सुनकर मुख्यमंत्री धामी ने मामले को गंभीरता से लिया और ढांढस बंधाते हुए अधिकारियों को स्कूल से जुड़ी जानकारी जुटाकर मामले की जाँच करने के निर्देश दिए। डीडीहाट विधानसभा की ग्राम पंचायत जाखपंत में दया किशन पंत का मकान ध्वस्त होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विधायक बिशन सिंह चुफाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। विधायक ने संबंधित पटवारी को तत्काल नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवार को नियमानुसार राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चुफाल ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन प्रभावित परिवार के साथ खड़ा है। मौके पर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजीव जोशी समेत क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। गंगोली हाट में 14 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा बाइक रैली को लेकर PWD विश्राम गृह में बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवाओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा ने की। बैठक में रैली की तैयारियों, कार्यकर्ताओं की सहभागिता और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी नेता डॉक्टर भीम कुमार, मंडल अध्यक्ष संजेश मेहता और सोशल मीडिया प्रभारी निखिल पंत सहित कई युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीम कुमार ने क्षेत्रवासियों से बाइक रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति के इस उत्सव को भव्य बनाने अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरिद्वार में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में NCC छात्र छात्राएं, भाजपा नेता और शहरवासी शामिल हुए। आर्यनगर चौक पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। करीब 100 फीट लंबे तिरंगे के साथ आगे बढ़े NCC कैडेट्स में खासा उत्साह देखने को मिला। देशभक्ति गीतों और जयकारों से यात्रा का माहौल देशभक्तिमय हो गया। मंत्री कौशिक ने कहा कि तिरंगा देश की शान और मान है और युवाओं के हाथों में तिरंगा देश की एकता और अखंडता का संदेश देता है। डीडीहाट के पर्यटक आवास गृह में कैलाश मानसरोवर यात्रा के 7वें दल का स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व प्रबंधक एवं राज्य निर्माण सेनानी दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। पौधारोपण अभियान के 758वें दिन यात्रियों को पर्यटक आवास, गृह चौकोड़ी और हॉलीडे होम अल्मोड़ा में पौधारोपण के लिए पौधे दिए गए। इस दौरान कैलाश यात्रा से लौटे निगम के रसोइयों का भी दिनेश गुरुरानी ने माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें पौधारोपण अभियान से जोड़ा। जननी जन्म कर्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। शहीदों को नमन करते हुए सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर हर घर के परिसर में तिरंगा और हर घर के परिसर में पौधा कार्यक्रम के तहत एक पौधा धरती माँ के नाम लगाकर देश की रक्षा व हिमालय की सुरक्षा का संकल्प लें। देश और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।